सबसे पहले हम MS एक्सेल की एक न्यू शीट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर पहला काम हमने ये करना है, जो हमारे पास फर्स्ट रो है उसके जी कॉलम तक जो सेल्स हमारे पास हैं उनको सिलेक्ट करके हमने मर्ज एंड सेंटर करना है। हम हमारी पूरी इनवॉइस को इन्हीं कॉलम तक रखेंगे A to G, ताकि जब हम प्रिंट लें तो एक प्रॉपर पेज के ऊपर पूरा प्रिंट हमें मिल सके। उसके बाद सिंपल हम क्या करते हैं, इसको ड्रैग कर देंगे कुछ इस तरह से नीचे 3 रोज तक, और ये तीनों जो सेल्स हैं, तीनों जो सेल्स A to G कॉलम तक हैं वो मर्ज एंड सेंटर हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख लेते हैं, या उस शॉप का नाम जिस शॉप के लिए आप ये बना रहे हैं इनवॉइस। तो मैं यहाँ पर लिखा शॉप का नाम फ्रेंड्स कंप्यूटर शॉप, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। और इसको लिखने के बाद बिल्कुल नेक्स्ट हमारे पास जो नीचे रो है यहाँ पर हम उसका एड्रेस लिखेंगे। तो जो भी एड्रेस है आप वो जाके लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कोटद्दू पंजाब, आगे पाकिस्तान। इसको लिखने के बाद बिल्कुल नेक्स्ट सेल में हमने यहाँ पर फ़ोन नंबर और जीमेल देना है। तो सबसे पहले मैंने फ़ोन की हेडिंग दी, उसके बाद जो भी फ़ोन नंबर है वो आप यहाँ पर दे दीजिए, और उसके बाद जो है आपका जो ईमेल एड्रेस है या जो भी कॉन्टेक्ट्स की डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जाके जो ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ तक हमारे पास जो हेडर है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। हमने करना क्या है, जो हमारे पास फर्स्ट रो थी इसके साइज को हमने बढ़ाना है और इसके फ़ॉन्ट के साइज को भी चेंज कर देना है। तो यहाँ से जाके मैं जो है इसके फ़ॉन्ट के साइज को चेंज कर देता हूँ। Ctrl+B से करते हैं बोल्ड, और इसी तरह से साइज को मजीद थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, और यहाँ से जाके इसके भी साइज को बड़ा कर लेते हैं, और इसको भी जो है हम इसके फ़ॉन्ट के स्टाइल को हम चेंज कर देते हैं। इसको चेंज किया, और इसी तरह से नीचे वाले को भी हम चेंज कर देते हैं इसके फ़ॉन्ट के स्टाइल को, और इसको Ctrl+B से कर दिया बोल्ड। अब हमने यहाँ पर जो मेन काम करना है, हमने यहाँ पर इनको जो है वो कलर कर लेना है। सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया और जाके इसको हम जो है वो कलर दे देते हैं। कलर देने के बाद बिल्कुल नेक्स्ट जो इसके आगे रो है उस रो पे हमने जाना है, और उसको सिलेक्ट करके हमने यहाँ पर कर लेना है मर्ज एंड सेंटर। और यहाँ पर हमने हेडिंग दे देनी है इनवॉइस की, या आप यहाँ पर बिल लिख सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे। इसको मैंने सिलेक्ट किया, फ़ॉन्ट के स्टाइल को किया थोड़ा सा इंक्रीज 16 तक, और इसको Ctrl+B से बोल्ड करने के बाद यहाँ से जाके इसके फ़ॉन्ट के स्टाइल को हम चेंज कर लेते हैं। अब हमने बिल्कुल इसके नेक्स्ट रो में आ जाना है। यहाँ पर मैं आता हूँ, और जो हमारे पास फर्स्ट 2 सेल्स हैं इनको सिलेक्ट करके मैं करता हूँ मर्ज एंड सेंटर, और इसको मैं कर लेता हूँ नीचे ड्रैग, और बिल्कुल इसका जो कोरस्पॉन्डिंग 2 सेल्स हैं उनको सिलेक्ट करके, या 3 को आप सिलेक्ट कर लीजिए। इनको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको मर्ज एंड सेंटर कर लीजिए, और इसको भी हम नीचे जो है कुछ इस तरह से ड्रैग कर लेंगे। ये जो हमारे पास सेल है आगे 2 बच रहे हैं, इनको भी सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, और इसको भी हमने कर लिया नीचे कुछ इस तरह से ड्रैग। यहाँ पर हमने सबसे पहली चीज जो लिखनी है वो हमने लिखनी है कस्टमर्स नेम। तो यहाँ पर हमने लिख लिया जी कस्टमर्स नेम। उसके बाद उसके बिल्कुल नीचे वाला जो सेल है वहां पर जाके हमने उसका एड्रेस की हेडिंग देनी है, जो कस्टमर का एड्रेस है। और यहाँ पर हमने जो ऊपर हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर आप बिल नंबर लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर जाके बिल नंबर की हेडिंग दे देता हूँ। अगर आप डेट डालना चाहते हैं तो एक और सेल को नीचे आप सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं, और यहाँ पर आप जो है वो डेट की हेडिंग दे सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कीजिए, एड्रेस की बजाय यहाँ पर डेट की हेडिंग देना चाहते हैं तो वो भी सूटेबल है, तो हम जाके यहाँ पर डेट की हेडिंग दे देते हैं। इसी तरह से कस्टमर को सिलेक्ट करके यहाँ पर जो है हम कॉलन को लगा लेते हैं, और हमने इनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके इसको हमने जो है वो लेफ्ट अलाइन कर लेना है। अब हमने क्या करना है जी, ये जो हमारे पास इतना एरिया है इसको सिलेक्ट करके हमने बॉर्डर पे जाना है, और पहले नंबर पर इसके ऊपर ऑल बॉर्डर अप्लाई करना है। फिर हमने इसके ऊपर थिक आउटसाइड बॉर्डर भी अप्लाई कर देना है, तो कुछ इस तरह से ये हमें शो होगा। और फिर इसी तरह से हम जो ऊपर वाला हमारा हेडर है इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर जो है हम थिक आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। अब हमने नीचे जो है इसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद सबसे पहले हमारे पास जो है यहाँ पर एक रो को हमने छोड़ना है, और बिल्कुल उसके नेक्स्ट सेल में हमने जो हमारे पास पहले नंबर पर हमने लिखना है, हमने सीरियल नंबर की हेडिंग देनी है। सीरियल नंबर की हेडिंग देने के बाद बिल्कुल नेक्स्ट जो हमारे पास 3 सेल्स होंगे उनको हमने कर लेना है सिलेक्ट करके इनको करना है मर्ज एंड सेंटर, और इस तरह से इनको ड्रैग कर लेना है नीचे जहां तक हमारा बिल जाएगा, कुछ ऐसे। उससे क्या होगा, जो नीचे वाले सेल्स हैं वो सारे जो है वो मर्ज एंड सेंटर उनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और बिल्कुल नेक्स्ट सेल में, बल्कि यहाँ पर हम पहले हेडिंग देते हैं, तो हम यहाँ पर जाके जो है वो आइटम डिटेल्स या आइटम डिस्क्रिप्शन की हेडिंग दे देते हैं। तो मैं यहाँ पर जाके आइटम डिटेल लिख लिया। उसके बाद बिल्कुल नेक्स्ट सेल में हमने यहाँ पर हेडिंग देनी है प्राइस की। प्राइस के बाद नेक्स्ट हमारे पास होगी क्वांटिटी,
तो मैंने QTY उसको शॉर्ट में लिख लिया, आगे डॉट लगा दिया और बिल्कुल नेक्स्ट में हमने यहाँ पर लिख लिया अमाउंट। अब हम क्या करते हैं, ये जो इतना एरिया है इसको सिलेक्ट करके इसका जो फॉन्ट का साइज है वो बड़ा कर लेते हैं और इसको Ctrl+B से कर लेंगे बोल्ड, और इतने इसको भी सिलेक्ट करके Ctrl+B से कर लेंगे बोल्ड। अब ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास जो है हमारी रिसिप्ट शो हो रही है। अब हमने क्या करना है, जहां तक हमारी ये डिटेल्स आनी है आइटम की, कुछ इस तरह से सीरियल नंबर को करते हैं सिलेक्ट और इसको कर लेते हैं थिक आउटसाइड बॉर्डर। आइटम डिटेल्स को सिलेक्ट करके थिक आउटसाइड बॉर्डर, प्राइस को सिलेक्ट किया और थिक आउटसाइड बॉर्डर, क्वांटिटी को सिलेक्ट किया और थिक आउटसाइड बॉर्डर, और इसी तरह से अमाउंट को सिलेक्ट करके हमने थिक आउटसाइड बॉर्डर जो है वो अप्लाई कर देना है। ये देखिए कुछ ऐसा ये हमें शो हो रहा हो। अब ये जो हमारे पास दरमियान में है, जो हमने एक रो छोड़ी हुई है, इसको सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। थोड़ा सा नीचे ड्रैग करना है और एंड पर जो 3 रोज होंगी हमारे पास, जैसे ये फर्स्ट रो है, नीचे से लास्ट 3rd रो, ऐसे ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसको कर लिया मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद सिंपल इसको नीचे ड्रैग कर दिया, तो 3 रोज जो है वो हमारे पास जो है वो मर्ज एंड सेंटर हो जाएंगी। जो सबसे फर्स्ट रो है हमारे पास, उसमें हमने जो है वो टोटल की हेडिंग देनी है। टोटल की हेडिंग देने के बाद नीचे अगर किसी किस्म की डिटेक्शन हो रही है, जैसे डिफरेंट सेल्स टैक्स की डिटेक्शन होती है, GST है फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर GST की डिटेक्शन लिखेंगे 18% और उसके बाद नीचे हम लिखेंगे G टोटल की हेडिंग, और उसको लिखने के बाद हमारी ये जो रिसेप्ट है ये तकरीबन 85% तक कंप्लीट हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, इनको कुछ इस तरह से सिलेक्ट करके इसके ऊपर जो है हमने ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देना है और उसके साथ साथ हमने इसके ऊपर जो है वो थिक आउटसाइड बॉर्डर भी अप्लाई कर देना है। तो कुछ इस तरह से हमारी जो रिसिप्ट है वो हमें शो हो रही होगी। अगर आप इनके अंदर मजीद रोज ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर लीजिए। मैं इस तरह से सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इंसर्ट पे जाता हूं और रोज थोड़ी सी मजीद ऐड कर लेता हूं, ताकि हमारी आइटम जो है वो इसके अंदर ऐड हो सके। कुछ ऐसे हमने इसको ड्रैग भी कर लिया। रोज को हमने ऐड कर लिया है। एक दफा इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, तो हम यहाँ से जाके Ctrl+F2 को प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो प्रिंट प्रीव्यू है कुछ इस तरह से हमें शो हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो एरिया है वो साइड वाला बिल्कुल खाली है, इसका साइज थोड़ा छोटा है, तो हम उसकी सेटिंग कर लेते हैं। एस्केप वाले बटन को हम करते हैं प्रेस करने के बाद हम ये जो आइटम डिटेल्स वाला सेल है इसको थोड़ा सा हम जो है इसकी विड्थ को इंक्रीज करते हैं, और इसी तरह से क्वांटिटी कंट्रोल को प्रेस किया, प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट को सिलेक्ट करके इनकी जो विड्थ है इसको भी इंक्रीज कर लेते हैं। अब ये एक पूरे पेज के ऊपर जो है हमारा सेट होगा। और इसी तरह से जो हमारी रोज हैं उन रोज को भी हम ऐड कर लेते हैं और नीचे यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस लिख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इतने एरिया को मैंने किया सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर कर लिया और इसको नीचे जो है हम कुछ इस तरह से ड्रैग कर लेते हैं 4 रोज तक। यहाँ पर मैं हेडिंग देता हूँ टर्म्स एंड कंडीशंस की, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कह लें या जो हमारी इस शॉप की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं बिलिंग को लेकर, वो हम सारी यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस लिख ली। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, कुछ इस तरह से इसको सेलेक्ट करके इतने एरिया को, और जो है यहाँ पर हम कर देंगे नो बॉर्डर। नो बॉर्डर किया। अब हम क्या करते हैं जी, फिर से इसको करते हैं सिलेक्ट करके यहाँ पर अब हम करेंगे थिक आउटसाइड बॉर्डर। तो कुछ ऐसा ये हमें शो होगा। यहाँ पर जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिल्कुल नीचे कुछ इस तरह से 3 रोज को सिलेक्ट करके और जो है यहाँ पर हम कलर अप्लाई कर देंगे और इसको भी कर देंगे जो है वो थिक आउटसाइड बॉर्डर। ये फुटर के तौर पर भी काम करेगा, और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप कोई जो है एड्रेस देना चाहते हैं, कोई फ़ोन नंबर लिखना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह से ये 2 सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करते हैं और यहाँ पर जाके हम लिख लेते हैं सिग्नेचर, ताकि जो ऑथोराइज बंदा है वो यहाँ पर अपने सिग्नेचर जो है वो कर सके। अब हम क्या करते हैं जी, इतने एरिया को फिर से करते हैं सिलेक्ट और इसको जाके थिक आउटसाइड बॉर्डर हम कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारी जो इनवॉइस है उसका पूरे का पूरा एक फॉर्मेट हमें डिजाइन होकर मिल जाएगा। Ctrl+P या आप Ctrl+F2 को प्रेस कीजिए तो कुछ इस तरह से आपको ये शो हो रहा होगा। तो ये देखिए अभी भी जो हमारे पास इसका नीचे काफ़ी सारा जो एरिया है वो पेज का खाली है। तो हम फिर से इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। तो क्या करते हैं जी, यहाँ पर कुछ मजीद रोज को ऐड करवा लेते हैं। तो मैं यहाँ से जाके पहले नंबर पर इनकी जो विड्थ है उसको इंक्रीज करता हूँ। कुछ इस तरह से इसको किया सिलेक्ट करने के बाद इनकी जो हाइट है उसको मैंने इंक्रीज कर लिया, कुछ ऐसे हाइट इंक्रीज हो गई। उसके बाद जो है यहाँ पर ये जो टोटल और ये जो हमारे पास चीज़ें हैं इनके फ़ॉन्ट के साइज़ को हम 14 कर लेते हैं। Ctrl+B से कर लेते हैं बोल्ड, और जो है अब हम दोबारा से इसका जो है एक प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। Ctrl+F2 को प्रेस किया तो ये देखिए अब जो हमारा
प्रिंट प्रीव्यू है कुछ इस तरह से शो हो रहा है। जो इनवाइस है वो तकरीबन पेज के ऊपर पूरी आ रही है। इसी तरह से मजीद इसके अंदर रोज ऐड करेंगे तो एक प्रॉपर पूरे का पूरा प्रीव्यू हमें शो होगा। अब हम क्या करते हैं, इस पूरी की पूरी इनवाइस को कुछ ऐसे सिलेक्ट करके जो है इसके ऊपर हम थिक आउटसाइड बॉर्डर भी अप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पर जाके कुछ जो है हमने अब फार्मूलाज को अप्लाई करना है। फार्मूलाज को अप्लाई करने से पहले ये जो इतना एरिया है, जो हेडिंग है हमारे पास आइटम्स की, इनको हमने सिलेक्ट करना है, थिक आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करना है और यहाँ पर कोई कलर हमने अप्लाई कर देना है। तो मैं यहाँ से जाके कुछ ऐसे जो है वो येलो कलर अप्लाई कर लेता हूँ। और अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर जो है सीरियल नंबर को पहले नंबर पर हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जाके मैंने सीरियल नंबर्स को कुछ इस तरह से ऐड कर लिया एंड तक, यहाँ तक। अब यहाँ पर हमने आइटम की डिटेल देनी है और उनकी प्राइस और क्वांटिटी, और एंड पर हमने फार्मूलाज को अप्लाई करना है। तो सिंपल हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं। प्राइस को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी के साथ तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। सिंपल हम क्या करेंगे, इसको नीचे कर देंगे ड्रैग, तो सभी के सामने जो है वो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर टोटल को निकालना है तो हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे और सम का जो है वो हमने यहाँ पर फार्मूला लगाना है, राउंड ब्रैकेट करनी है स्टार्ट, और सिंपल कुछ इस तरह से इसको ड्रैग करके इसको हम जो है वो सम कर देंगे। सम करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे तो हमारा सम हो जाएगा। अब हमने जो हमारी टोटल अमाउंट है उसमें से हमने GST 18% को माइनस करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर GST 18% निकालते हैं, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, जो टोटल अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 18 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ तो इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए या आगे परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। तो मैं यहाँ पर 100 से डिवाइड करके एंटर को प्रेस करता हूँ तो हमारे पास GST ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट होगा। टोटल में हमने क्या करना है, इक्वल टू का साइन, जो हमारी टोटल अमाउंट है उसके अंदर हमने GST को ऐड करना है और इंटर को प्रेस करना है तो हमारे पास जो है वो टोटल अमाउंट बन जाएगी। अब यहाँ पर कुछ आइटम्स इंटर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले लिखता हूँ जी माउस, जिसकी प्राइस है 350 और उसकी क्वांटिटी है 30। इंटर को प्रेस किया तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो टोटल है, जो GST है वो भी कैलकुलेट हो गया और ऊपर जो अमाउंट है वो भी ऑटोमेटिकली आ रही है। कुछ इस तरह से इसको करते हैं सिलेक्ट करके इसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो कर लेते हैं 12, Ctrl+B से करते हैं बोल्ड, और इसके जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो हम यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से जाके इसको जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ ऐसे, और ये हो गया जी हमारे पास फ़ॉन्ट का स्टाइल सिलेक्ट। अब यहाँ पर हम मजीद आइटम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कीबोर्ड लिखा जी, वो उसकी प्राइस कितनी है जी 700 और उसकी जो क्वांटिटी है वो है 40। इंटर को प्रेस किया तो ये देखिए हमारी जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रही है। अब पूरी की पूरी हमारी जो शीट है वो रेडी हो चुकी है। Ctrl+P करके हम इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो ये देखिए हमारी पूरी इनवाइस यहाँ पर कुछ इस तरह से हमें शो हो रही है। मजीद इसके अंदर जितनी रोज आप चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं, मजीद इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। प्रॉपर शीट आपको यहाँ पर ये देखिए रेडी होकर मिल रही है। मैं फटाफट से कुछ आइटम्स इसमें मजीद इंटर कर लेता हूँ। अब सिंपल हमें यहाँ पर कस्टमर नेम लिखना है, बिल का नंबर देना है यहाँ पर और डेट डालनी है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारी पूरी की पूरी जो शीट है वो रेडी हो जाएगी। कस्टमर नेम और ये हमें पहले लिखना था, उसके बाद आइटम्स ऐड करनी थी, लेकिन क्योंकि हम फार्मूलाज को चेक कर रहे थे इसलिए हमने पहले ही उसको लिख लिया। तो यहाँ पर जाके मैं कस्टमर का नेम लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर गया और यहाँ पर जाके मैंने लिख लिया कस्टमर का नेम। उसके बाद हमने यहाँ पर बिल नंबर लिख लेना है जी, यहाँ पर बिल नंबर लिख लिया और जो डेट है वो हमने लगा लेनी है। तो हम सिंपल जाके जो है वो कंट्रोल के साथ सेमीकोलन का साइन लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें आज की डेट मिल जाएगी। तो हमारी जो शीट है, जिसको आप इनवाइस भी बोलते हैं या आप बिल भी बोलते हैं, वो हमारा रेडी हो चुका है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।